this is Commerce Corner and we are going to discuss about international finance. इंटरनेशनल फाइनेंस का मीनिंग, स्कोप हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड आपको इस वीडियो में उसके फर्दर कंसेप्ट्स भी मिल जाएंगे और विद एग्जांपल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. इंटरनेशनल फाइनेंस जर्नली क्या होता है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में. ठीक है, एंड इसमें आप कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे सेल, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड कर सकते हो और कमर्शियल ट्रांजैक्शन भी इंक्लूड कर सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल फाइनेंस में. उसके बाद हम मीनिंग करते हैं, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस. सो इट इज़ कंसर्न विद मल्टी नेशनल ऑपरेशंस लाइक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोज्ड एसेट्स. इसका मतलब क्या है कि इसमें मल्टी नेशनल ऑपरेशंस इंक्लूड होंगे जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट को शो करेंगे, रिस्क को शो करेंगे. अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? For and a series of forex. What is Forex? Forex or foreign exchange is the exchange of one currency for another. Foreign exchange is one of the most common types of transactions, with trillions of dollars changing hands. So this is meaning about फॉरेन एक्सचेंज. अब इसमें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी आती है, सो वो हम डिटेल में फर्दर पॉइंट्स में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद अनदर स्लाइड. अदर कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंस. इंटरनेशनल फाइनेंस से और क्या क्या रिलेट करता है? फर्स्ट है हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम. इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो टेक्निक्स को स्टडी करती है कि कैसे आपने स्टेटमेंट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनती है अकाउंट्स में. अब यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की स्टेटमेंट बनानी है, उसको स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस यहाँ पे हेल्पफुल होगा. सो नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट. अब यहाँ पे रिस्क किस चीज़ का हो सकता है? वो होता है एक्सचेंज रेट का, क्योंकि एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है, जिसमें आपको किसी और करेंसी में डील करना पड़ता है, उसका रेट जो है फ्लक्चुएट होता रहता है. तो वहाँ पे ये रिस्क बन जाता है कि इंटरनेशनल फाइनेंस को आप स्टडी करके इसे दूर भी कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस हों, जैसे करेंसीज़ को बॉट और सोल्ड किया जाए अगेंस्ट ईच अदर. नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है कि एक्सचेंज रेट्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे $1 इज़ इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज़ इन इंडिया. एंड MNC फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें क्या होएगा, आपको प्रॉपर कैश फ्लो समझना पड़ेगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फॉरेन कैश फ्लो, ताकि आपको इंटरनेशनल फाइनेंस में हेल्पफुल हो. सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट पॉइंट. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स ऐसी मार्केट होती हैं जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट करती हैं. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जैसे करेंसी का लेन देन करना. ठीक है, तो उसे कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, जैसे ब्रॉड एंड सोल्ड करना. एंड इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ प्राइमरी बैंक्स कनेक्टेड थ्रू अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स. ऐसे प्राइमरी बैंक्स होते हैं जो नेटवर्क के थ्रू, मीन्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो समझते हैं विद सम अदर पॉइंट्स लाइक फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी कहते हैं और FX भी कहते हैं, हमने पहले पढ़ा. एंड फॉरेन एक्सचेंज ऐसी ट्रेडिंग है जहाँ पे एक करेंसी और दूसरी करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है. एंड जो इंटरनेशनल फाइनेंस है वो डिपेंड करती है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की कितनी नॉलेज है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड इन फॉरेन एक्सचेंज. सो हमारा पॉइंट आता है फर्स्ट, स्पॉट ट्रांजैक्शंस. स्पॉट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, जो करेंसी का एक्सचेंज है वो विद इन 2 वर्किंग डेज़ में होना चाहिए.
जो करेंसी का एक्सचेंज है वो विद इन 2 बिजनेस डेज में होना चाहिए एंड ये इमीडिएट डिलीवरी होनी चाहिए, ठीक है। जो स्पॉट ट्रांजैक्शंस हैं। एंड फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि फॉरवर्ड का मतलब आगे कर देना, नॉर्मल मीनिंग होता है जो आगे कर देना है ना। तो फॉरवर्ड में यहाँ पे फ्यूचर डेट में ट्रांजैक्शन की जाएगी, फ्यूचर डेट में, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में क्या होता है, ये ऐसी मार्केट होती है जिसमें फॉरवर्ड, स्वैप्स, ऑप्शन एंड द फ्यूचर इंक्लूड होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैप्स का क्या मतलब होता है, स्वैप्स का मतलब होता है कि जो स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन दोनों इसमें इंक्लूड होंगी। अब स्पॉट परचेज भी हो सकती है, स्पॉट सेल भी हो सकती है, फॉरवर्ड परचेज भी हो सकती है, फॉरवर्ड सेल भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, लेकिन आप स्पॉट परचेज़ के साथ फॉरवर्ड सेल लोगे एंड स्पॉट सेल के साथ फॉरवर्ड परचेज़ लोगे, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक्सचेंज रेट्स का। एक्सचेंज रेट का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे एग्जांपल ली हुई है कि 1 यूरो US डॉलर्स में 1.30 है उसकी वैल्यू, ठीक है। मतलब कि एक्सचेंज रेट जो है $1.30 है पर यूरो, समझ आया। एंड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1.30 मीन्स 1 यूरो के मुकाबले $1.30 है, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि रेट एट विच अ यूनिट ऑफ वन करेंसी इज़ एक्सचेंज विद अनदर। ऐसा रेट जिस पे करेंसी की एक यूनिट एक्सचेंज हो रही है विद अनदर यूनिट, उस रेट को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जो एक्सचेंज कोटेशन है वो किन 2 वेज़ में की जाती है। यहाँ पे 2 वेज़ आएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में होती है कि आपको जो यूनिट्स हैं फॉरेन करेंसी के वो आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे एंड होम करेंसी को हम वेरिएबल कर सकते हैं। जैसे $1 इज़ इक्वल्स टू हाउ मच रुपीज़, जैसे ले लो 59 ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तो रेट कुछ और चल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, डॉलर को कांस्टेंट रखा, मींस फॉरेन करेंसी को कांस्टेंट रखा एंड होम करेंसी यहाँ पे वेरिएबल होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ना वेरिएबल यूनिट होम करेंसी, होम करेंसी को आपने यहाँ पे चेंज किया, 59 है ना। अब जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें वेरिएबल यूनिट्स होंगे फॉरेन करेंसी के, मतलब कि आप फॉरेन करेंसी को चेंज कर सकते हो लेकिन आपकी होम करेंसी जो है कांस्टेंट रहेगी। सो इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।